और बात देखेंगे कैसे पता चले, उसके आगे पढ़ेंगे। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आपको पता है जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो किसी ना किसी विषय को लेकर के आता है, प्रार्थना को लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं? हर एक चीज, हर एक विषय को जब भी वो लेकर के आता है, जब भी परमेश्वर के सम्मुख आता है, किसी ना किसी चीज को लेकर के आता है, किसी ना किसी डिमांड को लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर जिसके अंदर चिंता नहीं है, जो सच में अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, जो सच में किसी भी बात की चिंता नहीं करते, उनके अंदर से सिर्फ एक ही चीज निकलती है और वो है धन्यवाद। वो धन्यवाद भी करेंगे, वो प्रार्थना भी करेंगे, वो निवेदन भी करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में चिंता नहीं रहती ना, वो चाहे प्रार्थना कर रहा हो, चाहे आराधना कर रहा हो, चाहे प्रचार कर रहा हो, चाहे वो निवेदन कर रहा हो, चाहे वो विनती कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपको सुनने पर ऐसा लगेगा वो धन्यवाद कर रहा है। उसके गीतों में धन्यवाद, उसके प्रचार में धन्यवाद, उसकी स्तुति में धन्यवाद, उसके बजाने में धन्यवाद। अगर कोई निवेदन कर रहा है, उस निवेदन में भी धन्यवाद। हर जगह पर आपको धन्यवाद 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 नजर आएगा। और ये धन्यवाद नजर आना इस बात का प्रमाण है कि इसके जीवन में चिंता नहीं है। ये बेफिक्र इंसान है, ये बेफिक्र व्यक्ति है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे 7 वचन को। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। नंबर 1, तब, मैंने कहा था ना तब, किंतु, परंतु, जब भी ये चीजें आए, आपको एकदम सरेंडर हो जाना है, आपको एकदम सावधान हो जाना है, आपको एकदम सतर्क हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि लिखा है तब, लिखा है तब। और क्यों तब लिखा हुआ है? क्योंकि हमने इसके पहले कुछ चीजों को देखा। जब हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते, इस चिंता में 3 चीजें हमने देखा। उसके बाद हर एक बात में आप धन्यवाद, हमने देखा इन चीजों को। उसके बाद लिखा है तब। अगर ऐसे एक व्यक्ति अपने जीवन को जिएगा, किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा और अपने जीवन में हर एक बात के लिए धन्यवाद करेगा, चाहे प्रार्थना हो, चाहे विनती हो, चाहे कोई भी मीटिंग क्यों ना हो, वो धन्यवाद के साथ शुरू करेगा, धन्यवाद के गीतों के साथ शुरू करेगा, धन्यवाद शब्द के साथ शुरू करेगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए शुरू करेगा, तब बाइबल उसके लिए कुछ कहती है। कुछ उपहार को रखी है, कुछ चीजों को रखी है, कुछ गिफ्ट को रखी है, जो कि परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है। और क्या है वो चीज? ऐसा लिखा है 7वें वचन में कि तब परमेश्वर की शांति। तब परमेश्वर की शांति। कब परमेश्वर की शांति? जब एक व्यक्ति किसी भी बात की चिंता नहीं करता, अपने कोमल स्वभाव को सब मनुष्यों पर प्रकट करता है, सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, सदा आनंदित रहता है और अपने हर एक क्षेत्र में वो हमेशा धन्यवाद के साथ शुरू करता है। उसका धन्यवादित हृदय इस बात का प्रमाण है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की संसारिक चिंता नहीं है। और ऐसा जीवन जीने के बाद, ऐसा जीवन एक व्यक्ति अगर जीता है, ऐसा जीवन अगर एक विश्वासी पास्टर सेवक अगर जीता है, तो उसके लिए बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है। बहुत सारी समझ है, बहुत सारा ज्ञान है, वैज्ञानिकों का ज्ञान, साइंटिस्टों का ज्ञान, पुलिस वालों का ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। नंबर 1, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहां, किस में सुरक्षित रखेगी? किसको सुरक्षित रखेगी? इन चीजों को देख करके अपन आगे चलेंगे। नंबर 1, तुम्हारी समझ को। मैंने कहा था ना कि शत्रु शैतान सबसे ज्यादा अगर अटैक करता है, सबसे ज्यादा अगर वो वार करता है, तो कहां करता है? हमारे विवेक में, यानी कि हमारे समझ में, हमारे विचारों में, हमारी सोचों में। और बाइबल कहती है अगर तुम किसी भी बात की चिंता नहीं करते और इस 3 से 4 चीजों को अपने जीवन में धारण करते हो,
तो क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे नंबर 1 हृदय को, मन को, विवेक को और साथ ही साथ हमारे विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित रखेगी। जैसे एक व्यक्ति को या एक नेता को बॉडीगार्ड घेरे रहते हैं ना, कोई भी उनके इर्द गिर्द हमला नहीं कर सकता, कोई भी उनको गोली नहीं मार सकता। क्यों? कहीं पे भी अगर सभा लेने जा रहे हैं, बॉडीगार्ड बिल्कुल चारों तरफ उनको घेरे रहते हैं, गन लिए रहते हैं, बंदूक लिए। ऐसे ही मसीह की सामर्थ, मसीह की शांति, मसीह की सुरक्षा हमारे विचारों को प्रोटेक्ट करेगी। आप लोग टोपी लगाते हैं, कभी छोटे बच्चे, कभी बड़े व्यक्ति की टोपी एक छोटे बच्चे को लगा करके देखना, उसका पूरा जो सर है वो पूरा सर कवर हो जाएगा। कभी देखें? चलो नहीं देखें टोपी, लेडीजों को देखें, जेंट्सों को देखें कि धूप में वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऐसा कपड़ा बांधते हैं, स्कार्फ बांधते हैं। लड़कियां लोग भी बांधती हैं, लड़के लोग भी बांधते हैं। लड़कियां हर मौसम में बांधती हैं और लड़के सिर्फ काय में बांधते हैं? गर्मियों के मौसम में बांधते हैं, देखे ना। और दूसरी चीज, सर्दियों के मौसम में भी बांधते हैं, ठीक है कि नहीं? यहाँ पूरा ऐसा बंद रहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सुरक्षा आपके विवेक को सुरक्षित रखेगी। किसी की ताकत नहीं। जब आप कान में, ठंड में कान में जब ऐसा पूरा बांध लेते हैं, पूरा स्कार्फ बांध लेते हैं गर्म वाला, तब कोई हवा आपके कान के अंदर आती है क्या? नहीं। ठंड हाथ में लग सकती, पैर में लग सकती, कहीं पे भी लग सकती, लेकिन कानों से अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने पूरे मस्तक से लेकर के पूरा ऐसा बांध लिया है, बांध करके रखा है। समझ पा रहे हैं? देखें, गलाबंद बोलते हैं अलग अलग जगह पर, स्कार्फ बोलते हैं अलग अलग जगह पर। ऐसे ही धूप में भी है। जब धूप में आप यहाँ मस्तक से लेकर के पूरे कान तक और चेहरे तक बांधते हैं, लेकिन आंखें खुली रहती है। जब 4 घंटा आपने ड्राइव किया और 4 घंटे बाद जब आप उस मास्क को खोलेंगे, उस स्कार्फ को खोलेंगे, तो आपका जितनी जगहों पर मास्क लगा था वहां का चेहरा अलग रहेगा और जो एक सा रहेगा, और जहां पर खुला हुआ था, आंख के पास खुला था, नाक के पास खुला था, आप जब आईने में देखेंगे तो हल्का सा परिवर्तन आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों आएगा? क्योंकि कुछ चीजें खुली थी और जहां बंद था वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर पाया, कोई डस्ट प्रवेश नहीं कर पाई, कोई धूप प्रवेश नहीं कर पाई, कोई कालापन, कोई धब्बा, कोई धूल उड़ रही थी वो प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों नहीं प्रवेश कर पाई? क्योंकि आपने अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करके रखा था, सुरक्षित रखा था। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा आपके विवेक को, आपके हृदय को, आपके विचारों को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। किस चीज से सुरक्षित रखती है? संसार से, संसार की बातों से, संसार के मोह से, संसार की माया से, संसार के लालच से आपके विवेक को क्या करके रखती है? सुरक्षित करके रखती है। समझ पा रहे हैं? एक सर्कल जैसे बना लेते हैं ना, 4 लोग हाथ पकड़ के, बीच में एक व्यक्ति है। अपन लोग कई बार प्रार्थना करते हैं होल नाइट में, हाथ चैन प्रेयर करेंगे, बीच में एक व्यक्ति को रख देंगे जिसके लिए प्रार्थना करनी है, और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। पौलुस के साथ भी यही हुआ था। जब पौलुस को मार दिया गया था पथराव करके, तब प्रेरित लोग आए, चारों तरफ आकर के खड़े हो गए और अचानक से पौलुस खड़ा हो गया। ठीक है कि नहीं? तो जब ऐसे सर्कल में घेर लेते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। ऐसे ही परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की समझ हमारे हृदय को, हमारे विचारों को क्या करके रखती है? सुरक्षित रखती है। अपन लोग घंटों तक प्रार्थना करते रहते हैं, बहुत बार अपन निवेदन करते रहते हैं, प्रभु ऐसा हो, प्रभु वैसा हो, हमारे समझ खुल जाए, हमारा ये खुल जाए। अरे जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, जो 3 से 4 बातों को अपन ने देखा, इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपनी कोमलता, अपने स्वभाव को सब मनुष्यों पर प्रकट करेंगे और किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, और हर एक प्रार्थना, विनती, निवेदन में जब भी परमेश्वर के सम्मुख आएंगे धन्यवाद के साथ आएंगे, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। उस चिंता जो शत्रु शैतान लाया है उसके प्रति बेफिक्र हो जाएंगे, तब परमेश्वर की शांति ऑटोमेटिक चल के आपके पास आएगी। आपको परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना, निवेदन करने की जरूरत नहीं है, घुटने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि घुटने तोड़ो तब परमेश्वर अपनी शांति को भेजेगा, उपवास प्रार्थना रखो तब परमेश्वर अपनी शांति को भेजेगा, आपके विवेक को सुरक्षित रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में, आपकी समझ में, आपके विचारों को सुरक्षित रखेगी। जाग रहे? आपको मालूम है 90% जो लोग पाप कर रहे हैं, पहले वो पाप उनकी सोच में आता है, उनके विचार में आता है, उसके बाद वो करते हैं। और 10% इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि 10% पाप अचानक हो जाते हैं, बिना किसी सोच विचार के। अचानक घटना घट गई, कुछ हो गया,
वो 10%, बाकी 90% जो पाप और गुनाह हो रहे हैं पूरे संसार में, वो सोच के द्वारा। और पहले उनने सोचा, उसके बाद किया। अच्छा, उसने मेरे को ऐसा बोला है, अब मैं सोच के रख लिया, मौका मिलने दे, अब मैं उसको बताऊंगा, अकेले मिलने दे, फिर मैं भी उसको बताऊंगा। समझ में आ रहा है? पहले उनकी सोचों में आता है, पहले उनके विचारों में आता है क्राइम, उसके बाद वो क्रियाओं में, उसके बाद वो दृश्य रूप में, उसके बाद वो कार्यों करते हैं। लेकिन 10% ही ऐसे क्राइम हैं जो कि अचानक हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? आप मजाक कर रहे हैं, मजाक करते करते अचानक घटना घट गई। आपने मजाक में पानी में अपने दोस्त को फेंका और वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अंदर पानी नहीं, पत्थर था, सर पर टकराया और मर गया। ठीक है कि नहीं? क्राइम हो गया अचानक, बिना सोच विचारे। आपने सोचा नहीं था ऐसी दुर्घटना घट जाएगी, घट गई। आप नॉर्मल स्पीड में चला रहे थे, अचानक आपने स्पीड बढ़ाई, अचानक से दुर्घटना हो गई, सामने वाला मर गया। अचानक से आपने किसी को ठोक दिया, ये अचानक वाले। लेकिन जो रियल क्राइम हो रहे हैं वो 90% सोच के द्वारा हो रहे हैं, विचार के द्वारा हो रहे हैं। तो विचार भी जो आता है ना, पहले विचारों में आता है, उसके बाद लोग देह के द्वारा करते हैं। चोरी भी ना पहले सोच में आती कि हाँ मुझे चोरी करनी है, तब जाकर के वो कैसे कर पाते हैं, उस काम को अंजाम दे पाते हैं। पहले सोच में करते हैं, उसके बाद वो दृश्य रूप में करते हैं। पहले सोच में आता है, फिर उसमें बाइबल में एक वचन लिखा ना कि अभिलाषा जो है वो एक स्त्री के बच्चे जनने के समान होती है। बाइबल के शब्दों में बताऊं तो बाइबल के शब्दों में लिखा है अभिलाषा ना गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। तो ये कहां का सीन चल रहा है? हमारे विवेक, हमारे विचारों का सीन चल रहा है। कहां के बारे में पौलुस कह रहा है? कहां गर्भवती होती है? पेट में नहीं, पेट में तो स्त्री के बच्चे होता है। ठीक है, हमारे अंदर जो अभिलाषा होती है वो सोच में होती है, विचारों में होती है, और तब जाकर के वो एक पाप का निर्माण करती है, एक पाप को जन्म देती है। ठीक है, तो कितनी अद्भुत और अलौकिक चीज है जो हमको मुफ्त में मिल रही है। इसके लिए ना हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसके लिए ना हमें घुटने तोड़ने की जरूरत है, ना इसके लिए हमें किसी भी बड़े संघर्ष को करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीजें जो यहाँ पर पौलुस ने अपने वचन में बताया, इस चीज को अमल और फॉलो करने की आवश्यकता है। तब लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को और प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?